कहानी, जब भारत यूक्रेन युद्ध में कूद पड़ा। उस रात नई दिल्ली में नींद किसी की आंखों में नहीं थी। प्रधानमंत्री आवास के वॉर रूम में बड़ी स्क्रीन पर यूक्रेन के शहर जल रहे थे, टूटे पुल, धुएं से ढके अस्पताल और बमों की गूंज। कमरे में बैठे अधिकारी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे कोई ऐसा फैसला आने वाला हो जो इतिहास बदल दे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने चुप्पी तोड़ी। सर, यूक्रेन में भारतीय राहत दल फंस गया है। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना कहा। भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर इंसानियत को रौंदा गया तो चुप रहना भी अपराध है। उसी पल यूक्रेन से ब्रेकिंग न्यूज आई, भारतीय राहत क्षेत्र के पास विस्फोट। कुछ लोग घायल, कुछ लापता। वॉर रूम में सन्नाटा छा गया। प्रधानमंत्री की आंखों में पहली बार कठोरता दिखी। अब यह सिर्फ खबर नहीं, उन्होंने धीमी लेकिन कड़क आवाज में कहा, यह चेतावनी है। अगले दिन संयुक्त राष्ट्र का आपात सत्र बुलाया गया। दुनिया की निगाहें भारत पर थीं। जब प्रधानमंत्री बोलने खड़े हुए तो हॉल में सन्नाटा था। भारत शांति के पक्ष में है, उन्होंने कहा, लेकिन शांति की कीमत निर्दोषों का खून नहीं हो सकती। कुछ देशों ने विरोध किया, कुछ ने समर्थन, लेकिन भारत का रुख साफ था, मानवता पहले। उसी रात ऑपरेशन वज्र शांति शुरू हुआ। भारतीय वायुसेना के विमान उड़े, नौसेना अलर्ट पर आई और साइबर कमांड सक्रिय हो गया। कोई आक्रामक हमला नहीं, सिर्फ सुरक्षित जोन, राहत गलियारे और सख्त चेतावनी। यूक्रेन के आसमान में ड्रोन मंडराने लगे। जमीन पर भारतीय जवान बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रहे थे। दुनिया हैरान थी, यह युद्ध था, लेकिन बिना अंधी तबाही के। तभी एक नया मोर्चा खुला, साइबर युद्ध। यूरोप के कुछ सैन्य नेटवर्क धीमे पड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। भारतीय साइबर प्रमुख ने रिपोर्ट दी, सर, हमने सिर्फ दरवाजा खटखटाया है, चाहे तो पूरा सिस्टम गिरा सकते थे। प्रधानमंत्री ने सिर हिलाया। युद्ध ताकत से नहीं, संयम से जीता जाता है। दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। कहीं भारत के समर्थन में रैलियां, कहीं विरोध। टीवी डिबेट्स में सिर्फ एक सवाल, क्या भारत ने सही कदम उठाया?